am going to continue today's video with basic properties of matter. इस टॉपिक में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी इन मटेरियल पढ़ रखा है. वाटर में सॉल्युबिलिटी के बेस पे मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सिमिलरली जो नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की वो है कंडक्शन ऑफ हीट. इस बेस पे भी मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर. वैसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर फ्लो होने देते हैं उनको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है, जबकि वैसे मटेरियल जो हीट को अलाउ नहीं करने देते अपने थ्रू फ्लो होने के लिए उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं. थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के बेस पे भी हमने मटेरियल को टू पार्ट में डिवाइड किया था. नेक्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी थी फ्लोटेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है. आज की क्लास में हम डिफ्यूज़न करेंगे. डिफ्यूज़न क्या होता है? इट इज़ नेचुरल केमिकल प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स of different kind of matter intermix with one another to form a mixture with uniform composition. डिफ्यूज़न एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ अपने आप मिक्स हो जाते हैं एंड मिक्स होके एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाते हैं. अब ये डिफ्यूज़न किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू नेचुरल मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. हम जानते हैं कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना होता है. अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं. इन एटम्स की, इन पार्टिकल्स की कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से ही डिफ्यूज़न की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है. फर्स्ट हम देखेंगे डिफ्यूज़न इन सॉलिड्स. क्या सॉलिड्स में डिफ्यूज़न होते हैं? क्योंकि हमने मैटर पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो फर्स्टली हम सॉलिड में डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं होते हैं. आप सॉलिड को कितने दिनों तक भी रख दो वो एज इट इज़ रह जाते हैं. क्यों? बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बहुत ही बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड करके रखते हैं. मीन्स दो पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं. दैट्स वाई इन पार्टिकल्स की मोशन जो होती है वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है. ठीक है, अगर मोशन ही नेग्लेजिबल है दैट मीन्स क्या होगा? सॉलिड्स में डिफ्यूज़न ही नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट डिफ्यूज़न इन लिक्विड्स. लिक्विड्स में क्या डिफ्यूज़न होते हैं देखते हैं. लिक्विड्स कैन ईजिली डिफ्यूज इनटू वन अनदर. लिक्विड ईजिली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. वाई? बिकॉज एटम्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट हेल्ड वेरी स्ट्रांगली. लिक्विड्स जो होते हैं इनके जो पार्टिकल्स मीन्स जिन पार्टिकल से लिक्विड बने होते हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को वीकली होल्ड करके रखते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड में पार्टिकल्स ने क्या किया? बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखा है, जबकि लिक्विड में ये स्ट्रेंथ कम होती है, जिसकी वजह से लिक्विड्स में डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है. ठीक है. थर्ड, डिफ्यूज़न इन गैसेस. गैसेस आर ईजिली डिफ्यूज्ड. गैसेस अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाते हैं यानी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. क्यों? दिस इज़ बिकॉज एटम्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव. गैसेस के जो एटम्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. वो फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए एंड इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लेजिबल होता है. क्लियर? दैट्स वाई वो बहुत ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं. ठीक है. इस टेबल में कुछ डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. डिफ्यूज़न बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. फर्स्ट जो है सेंट इन रूम. सेंट क्या है? गैसियस स्टेट में होता है एंड वो गैस में ही मिक्स हो जाता है. मीन्स आप जैसे ही सेंट लगाते हो सेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर
उस पूरे कमरे को, जहाँ आपने सेंट लगाया है, पूरे कमरे को क्या करते हैं, एक स्मेल देते हैं, ठीक है। सेकेंड, लिक्विड अमोनिया इन चाइना डिश एंड वाटर इन अनदर चाइना डिश, बोथ आर केप्ट फॉर 8 आवर्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर या चैम्बर, आफ्टर 8 आवर्स वाटर स्मेल्स ऑफ अमोनिया। क्या बोला गया है इसमें, आपको एक चाइना डिश एक बोल सकते हो apparatus होता है जिसमें चीज़ों को रखते हैं। तो लिक्विड अमोनिया को क्या किया गया, चाइना डिश में रखा गया और दूसरे चाइना डिश में वाटर को रखा गया, ठीक है। एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होती है ये चाइना डिश, इसमें रख दिया गया एंड दोनों को एक चैम्बर के अंदर रखा गया एंड बिल्कुल क्लोज कर दिया गया उस चैम्बर को। कितनी देर रखा गया, 8 आवर उसको रखा गया। 8 आवर के बाद जब वाटर को स्मेल किया गया तो उसमें अमोनिया की स्मेल आ रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड अमोनिया पहले गैस के पार्टिकल के साथ मीन्स एयर के साथ वो मिक्स हुआ, फिर ये एयर जिसमें ये लिक्विड अमोनिया का स्मेल था वो क्या हो गया, वाटर यानी लिक्विड में मिक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका मिक्सिंग हुई, दैट मीन्स डिफ्यूज़न हुआ। सिमिलरली लिक्विड परफ्यूम इवापोरेट्स एंड इट स्मेल स्प्रेड इन रूम। जो लिक्विड परफ्यूम होता है वो इवापोरेट हो जाते हैं, इवापोरेट होना मतलब उड़ जाते हैं एंड इनकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, लिक्विड जो है वो क्या होते हैं, गैस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इंक को अगर वाटर में आप डालोगे तो वो क्या होती है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे लिक्विड का डिफ्यूज़न हो रहा है। नेक्स्ट, नैप्थलीन बॉल्स सब्लाइम एंड इट्स स्मेल स्प्रेड। नैप्थलीन बॉल को अगर आप रखोगे तो ये सब्लिमेट हो जाती है, मीन्स डायरेक्ट सॉलिड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया। सिमिलरली अ चॉक स्टिक केप्ट इन इंक, एक चॉक स्टिक को अगर इंक में रखोगे तो इंक क्या होगी, चॉक के साथ मिक्स हो जाएगी, ओके। लास्ट एग्जाम्पल इज अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट प्लेस्ड gently in water in a beaker, it diffuses in water slowly। इसकी जगह आप कोई भी कलर ले सकते हो, उस कलर को अगर वाटर में डालोगे तो क्या होगा, वो कलर वाटर में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड पोटाशियम परमैंगनेट होता है, इनके क्रिस्टल्स होते हैं, इनको वाटर में डालते ही क्या होगा, पूरा वाटर का कलर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स सॉलिड यहाँ पे लिक्विड में डिफ्यूज़ हो गया। क्लियर। आपको ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आप उनको घर पे ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।